नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कोरोना की आहट दस्तक दे चुकी है। साल 2023 अपने दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन दूसरे तरफ कोरोना की आहट भी बहुत तेजी से दस्तक दे रही है। देश का पड़ोसी मुल्क चाइना इस वक्त कोरोना से कराह उठा है। कहा जा रहा है कि पिछले कई रिकॉर्ड्स अगर हम देख लें कोरोना की, जब से कोरोना की स्टार्टिंग हुई है तब से अब तक में बहुत बड़ा फर्क है। इस बार चीन बुरी तरीके से कोरोना की गिरफ्त में है और लाखों लोग इस वक्त इस बीमारी से जूझ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बेड्स कम हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। ऐसे में चीन सरकार भी बड़ा सख्त कदम उठा रही है, लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में तो जिस तरीके से चीन में जिस तरीके से इस वक्त हाल है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे देश में भी चीन से कई लोग आ रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। नया साल आने वाला है, लोग नए साल की तैयारियों में लगे हुए हैं। कई लोग बाहर घूमने जाया करते हैं, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि देश को भी पता है कि नया साल है, ऐसे में तैयारियां जश्न की हैं, पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। ऐसे में हम कैसे कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं? अगर चीन जैसी लहर हमारे देश में भी इस बार फिर से अगर आ गई तो हमारा देश कितना तैयार है। लेकिन इन सब में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रोटियों को सेकने से पीछे नहीं हट रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ मात्र एक नौटंकी है जो एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। तो ऐसे में दुनिया में जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, भारत एक बार फिर से उससे डरा सहमा नजर आता है। केंद्र और राज्य सरकारों की नींद उड़ गई है, मुद्दा भी फिर से गर्मा गया है। सरकारें सजग दिखाई पड़ती हैं कोरोना से निपटने के लिए। हम कितने तैयार हैं, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। देश भर में तमाम हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भी आज पुरजोर मॉक ड्रिल हुआ है। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। अब लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा रिपोर्ट हम दिखाएंगे, उसके बाद तमाम मेहमानों का स्वागत, उनसे चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चीन में कोरोना महामारी के चलते हाल बद से बदतर बने हुए हैं। हर रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो रही है। हालात इस कदर खराब हैं कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। और ऐसे हाल भारत में न पैदा हो, इसके लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अभी से पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। अगर इस तरह की कोई जरूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं। आज हमने जायज़ा लिया, बाकी अस्पतालों का भी जायज़ा ले रहे हैं। एलएनजेपी में 2000 बेड्स हैं और अभी हमने 450 बेड्स कोविड के लिए डेडिकेट कर रखे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो जैसा पहले भी हुआ, हम 2000 के 2000 बेड्स भी कोविड के लिए तैयार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। पिछली बार की तुलना में ऑक्सीजन की उपलब्धता भी एलएनजेपी के लिए कम से कम 10 गुना ज़्यादा हो गई है। 2 पीएसए प्लांट्स यहाँ पे 5 पीएसए प्लांट्स पूरे यहाँ पे लग चुके हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रही है। अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ऑक्सीजन बेड से लेकर आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा एम्बुलेंस समेत आवश्यक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे। केंद्र और राज्य सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए कई बैठकें की।
भारत में कोरोना ने पहली और दूसरी लहर में जमकर तबाही मचाई थी। सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और अस्पतालों की व्यवस्था भी चरमरा गई। उस स्थिति को सरकार फिर दोहराना नहीं चाहती, जिसे लेकर अभी से मॉक ड्रिल जैसी चीजें की जा रही हैं। हमारे जो कोविड प्रबंधन के उपकरण हैं, जैसे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, हमारे चिकित्सक हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के भाई हैं, नर्सेज स्टाफ, सभी लोग उपस्थित रहेंगे और सभी लोग इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे यदि कोविड आता है तो इस प्रकार किस ढंग से हम मरीज का इलाज करेंगे और अपने प्लांट्स को, मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखेंगे। आने वाले कोविड की तैयारी को देखते हुए दिन भर हम लोग इसी काम में लगे रहेंगे और हर स्थिति में कोविड को दोबारा परास्त करेंगे। चीन और कई अन्य देशों में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों पर भारत की नजरें हैं। कोरोना से बचाव को लेकर केंद्र सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उससे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसे देखने के लिए देश भर के कोरोना अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। लेकिन सच यही है कि अगर इस वायरस से बचना है और जीतना है तो हमें भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, तभी हम इसके खिलाफ जंग जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी। पूरे देश भर में जश्न का माहौल है, लेकिन इसी बीच खतरा भी है, वो देश के ऊपर मंडरा रहा है। और इसीलिए हमने फैसला किया कि आज, क्योंकि नए साल का जश्न भी लोग मनाने घरों से बाहर निकल रहे हैं, राज्यों से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे जगहों पर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो हमें आपको सतर्क करना, हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो यही है। ऐसे में आप तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, कौन सा वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा घातक है, कौन से वेरिएंट हैं जो इस वक्त तबाही मचा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नया वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है। पहले वेरिएंट के नाम आप जान लें। कोरोना का सबसे नया और खतरनाक वेरिएंट जो है वो, उसका जो मेडिकल नाम है वो है B.1.1.529, सब वेरिएंट है BF.7, BA.5.1.7, ये भी सक्रिय है। कहा जा रहा है दूसरी वेव लाने वाले डेल्टा वेरिएंट में 2 म्यूटेशंस थे। नए वेरिएंट में वायरस के कुल 10 से ज्यादा म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशंस के बाद वायरस में 30 स्पाइक प्रोटीन भी पाए जा रहे हैं। ये हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं ताकि आपको पता हो कि आसपास जो खतरा है वो कितना खतरनाक है और वो कितना घातक हो सकता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमने 2 डोजेस लगाए हुए हैं पूरे देश भर में। वैक्सीनेशन ड्रिल हुआ था, ऐसे में तमाम लोग वैक्सीन ले चुके हैं। कितना डरने की ज़रूरत है, तैयारी किस लेवल पे है, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। लगातार बड़े लेवल्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। आपको लगातार न्यूज़ चैनल्स में भी देखने को मिल रहा होगा कि एक तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तो हैं ही, लेकिन नए साल के इस जश्न के बीच में आप देखिए कि जो देश के दिग्गज हैं वो लगातार कोरोना को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो है जो बहुत बड़ा है और गंभीर है। इसीलिए आज हम ये डिबेट करने पर मजबूर हुए ताकि हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। हमारे साथ इस वक्त डिबेट में विंग कमांडर लेफ्टिनेंट अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ, प्रियंका राणा, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ, अश्विनी मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ, डॉक्टर राजीव सूद, डीन है PGIMER राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और आप सब यही सोच रहे होंगे कि इतनी राजनीतिक सरगर्मियां हैं, लेकिन ऐसे में कोरोना उससे अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सर नए साल का मौका है और पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा है, लेकिन हमारी जो पत्रकारिता है वो यही कहती है कि पहले अपने दर्शकों को आप सजग कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, उनकी जान को बचाइए, उसके बाद कुछ और है। तो सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर राजीव सूद जी ने PGIMER के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के। सर, आज सुबह की खबर थी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे। हम कितने तैयार हैं, क्योंकि चाइना तो कराह उठा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री खुद एक मॉक ड्रिल के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल में गए हैं और आप हमारे सभी हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार हैं दिल्ली में। और हमारा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो या कोई LNJP जो मेन सेंटर्स रहे हैं, ये सब तैयार हैं इस समय और इनमें पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। हमारे जो बेड्स हैं जो डाइवर्ट भी हो गए थे कोविड टाइम में, पूरी फुल स्ट्रेंथ पे आने के बाद उनको दोबारा से स्ट्रीमलाइन किया। बात
समझनी पड़ेगी कि पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, कोरोना कभी खत्म नहीं हुआ था। हाँ। और इसकी वेव्स आ रही हैं, कभी फर्स्ट वेव आई, कभी सेकंड वेव आई और हाँ। फिर थर्ड वेव आई। हाँ। ये जब पीक्स होते हैं या जब इनके स्पर्ट्स आते हैं, ये वेव्स होती हैं। हाँ। और ये वेव जो है खतरनाक हो जाती है अगर किसी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के साथ आए। हाँ। वेरिएंट्स आपने बताए, म्यूटेशंस बताए, लिनिएजेस बताई। हमारे पास जो ओमिक्रॉन आया उसके बाद से उसके अंदर थोड़ा थोड़ा उसकी शक्ल बदल रही है। और हम एक बात डेल्टा वेव से जो सेकंड वेव थी वो अच्छी है कि इसका इफेक्ट जो है गले में और ऊपरी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो रहा है। हाँ। और ये लंग्स में नहीं जा रहा। और जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी हाँ। या बहुत खतरनाक स्थिति हो गई जी। थी, ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड और ये सब हमको चाहिए था, वो आज की डेट में जरूरत नहीं पड़ रही। पर हमको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी एक नया वेरिएंट या ऐसी कोई सब लिनिएज डेवलप हो सकती है अगर बहुत सारे नंबर्स में केसेस आने शुरू हो गए कि फिर हम खतरे की तरफ और भयावह स्थिति में जा सकते हैं। हाँ। चाइना में जो हो रहा है वो अलग सिचुएशन है, उनकी इम्यूनिटी और उनका वैक्सीन कमजोर है। हमारे इंडिया के हिसाब से आज की नहीं डेट सर, में मुझको इसका लगता है कि ये रिलेशन बहुत सब मैं आपको रोकना चाहूंगी डॉक्टर राजीव सूद। मुझको लगता है बहुत अर्ली टू से है हम ये कहें कि चीन में दी गई वैक्सीन थोड़ी कमजोर है। हमारे देश में अभी उस तरह की स्थिति नहीं आई है। जैसे ही केसेस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेगा, उसके बाद शायद हमें पता सही तौर पर चल पाए कि कोरोना जो नया वेरिएंट है वो हमारे देश में कारगर इस बार रहा या फिर नहीं, या फिर नई वेव आई या फिर नहीं। सर मैं सही देखिए, हूं, मैं इसमें गलत सिर्फ हूं? ये हाँ। कहूंगा कि हमारा जो ये वेरिएंट है इसके केसेस जो है जुलाई ऑनवर्ड 4 केसेस तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, क्योंकि इसको हम सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता लगा सकते हैं। हाँ। और जिन लोगों को एसिम्प्टोमेटिक हुआ वो काफी बड़े नंबर हो सकते हैं। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं और जो इनिशियल असेसमेंट है, ये वेरिएंट जो है उतना ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा। नहीं पर लग अभी रहा। पूरी R&D इस पे नहीं ठीक हुई है। है और हाँ। इसकी रिजल्ट आने बाकी है। मैं आती हूँ सर आपके पास। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म में। डॉक्टर कौशल कांत जी, लगातार हमने देखा कि केंद्र सरकार सजग है, केंद्र सरकार काम कर रही है, मॉक ड्रिल भी हमने देखा, लेकिन कई बार हमें देखने को मिला है पिछले, क्योंकि हमने कोरोना से एक लंबी लड़ाई लड़ी है तो हमारा अनुभव भी बहुत ज्यादा कोरोना के साथ अब हो चला है। तो ऐसे में देखने को मिला था कि लगातार जब भी वेव्स आए हैं तो राज्यों के साथ केंद्र सरकार का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ा हुआ नजर आया, या फिर बार बार कहा गया कि तैयारियां देश में पूरी हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो पता चला कि बहुत बड़ा मेडिकल जो ड्रॉबैक है वो समझ में आया, और साथ में पूरा का पूरा जो एक लचर व्यवस्था सामने आ गई कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, सब मजबूर हो गए थे उस समय कि हम क्या करें क्या नहीं करें। इस बार हम क्या नया देखने को मिलेगा, हमें किस तरह की तैयारी हमें देखने को मिलेगी पूरे देशवासियों की? भगवान ना करे अगर नया वेरिएंट आया, कोहराम मचा, तो इस बार नए तरीके की तैयारी, नया क्या मैनेजमेंट देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे जो लगता है कि चूंकि ये सवाल डॉक्टर एज वेल एज आपने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा है, मैं फॉर्चुनेटली डॉक्टर भी हूं तो मैं चीजों को समझ करके अपने ढंग से कहूंगा, क्योंकि अभी देखिए, आप बदला प्रवक्ता कुछ ही नहीं है। हाँ, अभी आप प्रवक्ता ही। बदला कुछ नहीं है। हाँ। बदला किस लिए कुछ नहीं, क्योंकि सरकार के वायरस लिहाज कोविड का कोई से भी, सरकार के लाइन पे बात करेंगे आप? हाँ जी, सरकार की लाइन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कोविड का एक मैनेजमेंट, एक्सपर्ट मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया है जो पूरे देश में समय समय पर और WHO की वार्निंग या आसपास के जो प्रॉब्लम्स हो रही कंट्रीज में उनके बेसिस पे गाइडलाइन बनाता है और उन गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है। अब बात आती है कि नया क्या होगा। मैं बताना चाहूंगा कि नया ऐसा हमारी सिर्फ तैयारी के लेवल पे सारी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि हम पिछली वेब से सीख चुके हैं कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मास्क की रिक्वायरमेंट होती है, पीपी किट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो बेसिक चीजें थी उसकी सारी सप्लाई अब इंडिया में होने लगी और प्रचुर मात्रा और पर्याप्त मात्रा में है। अब सबसे अच्छी बात जो बताना चाहूंगा, एक चीज समझिए कि जो हमारा देश है ये एक ऐसा देश है जिसमें से करीब जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनका लगभग 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, लगभग मैंने बोला है, और 225 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं। और एक चीज और बताऊं, करीब 22 करोड़ लोग जो हैं उनको बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन ही हमारा मेन
शील्ड हो सकता है। क्योंकि इससे हमारे में एक इन्नेट इम्यूनिटी डेवलप होती है जो एक हर्ड इम्यूनिटी को जन्म देती है, और हर्ड इम्यूनिटी अगर 70% से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, तो इससे जो एक पैंडेमिक या क्राइसिस का खतरा होता है वो शायद नहीं होगा। शायद मैंने इसलिए बोला क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज है जो अगर म्यूटेट करके आ रही है तो हमें ये एक्चुअली नहीं पता कि कितना बड़ी पैंडेमिक होगी। तो वैक्सीनेशन जो हमारा हुआ है वो हमारी सबसे बड़ी शील्ड है। पिछले जो एक्सपीरियंस रहे वो हमारी तैयारी है, और सरकार का चुस्त दुरुस्त होना, और जिस तरीके से मॉक ड्रिल करके हेल्थ मिनिस्टर खुद जा करके हॉस्पिटल्स में चेक कर रहे हैं, इसी से हम अपने जो सिस्टम को क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन भी गए थे पिछली बारी, हर्षवर्धन भी गए थे मॉक ड्रिल के लिए। बिल्कुल हर्षवर्धन जी गए थे, पर उस समय कोविड का एक्सपीरियंस नहीं था देश को। अब कोविड का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपीरियंस है, और हमें ऐसा लगता है लेकिन कि हमारी तरफ से कौशल कांत जी, तैयारी एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगी। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि हमारे पास, अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हमारे पास अब क्या है, चीज़ों से निपटने के लिए एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि जो नया वेरिएंट है, क्योंकि म्यूटेंट मतलब जो वेरिएंट है वो वेरिएंट चेंज हो रहा है। पहले वेरिएंट डेल्टा था, अभी वेरिएंट कुछ और है, फिर अभी जो वेरिएंट के नाम आ रहे हैं वो कुछ और है। जैसे अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से वेरिएंट का जो मेडिकल नाम है B.1 है, माफ कीजिएगा 1.529 है। सब वेरिएंट इसके BF.7 है और साथ ही BA.5.1.7 है। ऐसे में किसी को नहीं पता कि नए किस्म का वेरिएंट कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि यही नए किस्म का वेरिएंट चीन में इस वक्त तबाही मचा रहा है। हमारे देश में आते ही ये बहुत पॉजिटिव साउंड करेगा, ये हम अभी तो नहीं कह सकते ना। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि चाइना की जो पॉलिसी थी वो जीरो कोविड पॉलिसी थी। उसने लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्टली लगाया था, उसने, और लोग वहां पे वैक्सीनेट कम हुए थे, और लोगों में जो हर्ड इम्यूनिटी आनी थी, जो स्लो मतलब ये कहें कि हमारा लॉकडाउन जिस तरीके से रिलैक्स किया गया, ग्रेडेड मैनर में किया गया, उससे धीरे धीरे लोगों में इम्यूनिटी आई, माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, और जिससे इन्नेट इम्यूनिटी डेवलप हुई, नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हुई। चाइना ने इसको लैक किया, और यही वजह है कि आज चाइना में करीब 3.5-4 करोड़ केसेस पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। लेकिन मैं उस पे न जाते हुए मैं ये कहूंगा कि चूंकि हमारे यहाँ ग्रेजुअल इन्फेक्शन हुआ है, सभी लोग लगभग एक तरह से कहें कि अनसेड तरह से इन्फेक्ट हुए हैं प्लस वैक्सीनेट हुए हैं, तो ये एक हमें इम्यूनिटी देगा। और हमें ये मानना पड़ेगा, हम चाइना से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना से हमारी सिचुएशन, लेकिन हम तैयारियां कर रहे हैं तो हम चाइना की तरह देख रहे हैं ना कि चाइना में किस तरीके की तबाही हो रही है, तो हमारे घर में ना हो। प्रीति जी, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि अगर कोई अननोन वेरिएंट आ गया तो हम दुनिया में, चूंकि अगर पैंडेमिक है और वायरल पैंडेमिक है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से फैलती है, तो अननोन पैंडेमिक आ गया तो जो अमेरिका अगर घुटनों पे आ सकता है तो दुनिया में कोई भी देश घुटनों पे आ सकता है। हमें तैयारी पूरी करनी है। लेकिन कोविड एक्सपर्ट का जो कमेटी है, नेशन की सरकार की जो कोविड एक्सपर्ट कमेटी है, वो WHO के टच में है, उसमें सारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एडवाइस को इम्प्लीमेंट विंग कमांडर रिटायर्ड लाना वही सरकार अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस की, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस की। आपने भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को सुना, आपने डॉक्टर राजीव सूद, डीन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के, उनको भी सुना। जो डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का कहना है, वो कहना है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए हम तैयारी अभी से कर रहे हैं ताकि हमारे घर में अगर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। एज एन विपक्ष आपको क्या लगता है, हम तैयार दिखाई पड़ रहे हैं या फिर और तैयारी होनी चाहिए, या फिर तैयारी के नाम पे कह दिया जाता है कि तैयारी है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हमें पता चलता है कि तैयारी उस लेवल की थी ही नहीं। प्रीति जी नमस्कार, मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रेस रिलीजेस देख रही थी। हाँ। मुझे कोई प्रेस रिलीज नहीं मिली जिसमें मैं देखूं कि वहां से चाइना से आने वाली फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। हाँ। या वहां से होने वाला इंपोर्ट बंद हो गया है जी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने तो जो सोर्स है, जो स्रोत है वहां से इन्फेक्शन का, उस पर तो रोक लगाई नहीं है। हम यहाँ अंदरूनी तैयारी करते रहेंगे, लेकिन वहां से बढ़ती हुई ये इन्फेक्शन आता रहेगा, इन्फेक्शन, तो हम क्या करेंगे। तो मैं यही देख रही थी, अभी थोड़ी देर पहले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट देख रही थी कि वहाँ क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कोई इस तरह का वो है। मॉक ड्रिल आप करिए, कुक करिए, क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है, आपको तैयार रहना चाहिए। और ये भी एक चीज है कि सबसे पहले जहाँ से इम्पोर्ट से, क्योंकि वहां से हमको मालूम है कि इतना सारा हमारा इम्पोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है हमारे देश में,
तो वहां से भी छूने के कारण इन्फेक्शन की संभावना है। तो वो बंद हुआ है या नहीं बंद हुआ है, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है तो आप मुझसे शेयर करें, क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं दिखी। मैं समझती हूँ अगर सरकार की वाकई नियत यही है कि हमारा देश उस वायरस से इन्फेक्ट ना हो, तो सबसे पहले फ्लाइट्स पर रोक लगानी चाहिए, इंपोर्ट पर रोक लगाई जानी चाहिए, और बाकी तैयारी तो रखनी चाहिए। देखिए, पिछली बार बिना तैयारी के भी पकड़ाई थी सरकार, और उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो भी ठीक तरीके से पीपीई किट में घोटाले हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी, तो हम उस तरह से नहीं कर पाए थे जैसे एक देश को जरूरत होती है। तो मैं ये मानती हूँ कि बिल्कुल आप तैयारी रखिए, जो तैयारी रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन उसके साथ में सबसे पहले स्रोत जहां से आपको इन्फेक्शन की संभावना है, आपने अभी तक बंद क्यों नहीं की है, मेरा सवाल, बहुत जिम्मेदार सवाल। ये सवाल मैं आप सीधा उनसे पूछूंगी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद है। अश्विनी मिश्रा जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, आपने आरएमएल के डीन को भी सुना, लेकिन ऐसे में आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं और दोनों ही पक्ष आपके सामने, एक तो राजनीतिक पक्ष भी है, अपना एक राजनीतिक पक्ष है जो कि हमेशा से आपने पिछले कोविड में भी देखा कि किस तरह से पूरे कोविड का राजनीतिकरण भी हुआ था, और एक बार फिर से एक नया वेरिएंट है जो साल के स्टार्टिंग में ही दस्तक दे रहा है। तैयारियां सरकार करने की कोशिश कर रही है, मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, लेकिन सवाल भी कई हैं जो अभी भी उठाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ अनुमा आचार्य वो कह रही हैं कि आप ये देखिए कि इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है और कहाँ से हम इन्फेक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर अभी तक पाबंदी नहीं लगी है, जो कि फर्स्ट वेव में भी लगातार यही कहा जा रहा था कि जहां से इन्फेक्शन का डर है आप उस दरवाजे को पहले बंद कीजिए। अश्विनी मिश्रा जी, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं और कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं हेल्थ साइड की बात नहीं करूंगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी जब पैंडेमिक होता है, कोई भी जब वायरस आता है, तो उसके 4 पहलू होते हैं। पहले तो कि वो वायरस आता कैसे है, दूसरा जब वो वायरस आता है तो क्या वो वायरस हमें कितना इफेक्ट करेगा, तीसरा पहलू ये होता है कि हमें अगर वायरस इफेक्ट करता है तो हमारे पास इलाज की क्या सुविधाएं हैं, और चौथा पहलू ये होता है कि हम कितना प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम कितना अपने आप को बचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पहला पहलू है कि वायरस आता कैसे है, क्योंकि ये म्यूटेशन वाला वायरस है जो म्यूटेट होकर किसी भी वेरिएंट को कहीं भी म्यूटेट होकर कोई नया वेरिएंट बन सकता है, कहीं भी संभव है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि वायरस चाइना से आ सकता है, हालांकि चाइना में संख्या बहुत ज़्यादा है, ये वायरस देश में कहीं से भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये रोक पाना कि ये वायरस देश या इसका वेरिएंट देश में नहीं आएगा थोड़ा डिफिकल्ट काम है। हालांकि अगर इसके कोई उपाय हो तो शायद एक्सपर्ट लोग जानते होंगे, मैं उसका ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। दूसरी बात पे आते हैं कि अगर ये वायरस आता है तो हमको कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा देश जो है, हमारा जो समाज है, वो ऐसे हम लोग ऐसे उस इम्यूनिटी से आते हैं, ऐसे सिस्टम से आते हैं जहाँ पर हमको बचपन से हल्दी दूध पिलाया जाता है। कहीं चोट लग जाती है तो मिट्टी लगा के हम चोट ठीक कर लेते हैं। हम लोग सड़कों किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खाते हैं। चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बात कर रही थी, क्या वो बंद अभी फिलहाल के लिए रोक लगाई जानी चाहिए? फ्लाइटों पे क्या रोक लगाई जानी चाहिए? डॉक्टर वाली लाइन, आप पहले तो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर डॉक्टर की लाइन पे आ रहे हैं आप, हल्दी काढ़ा दूध। नहीं, मैं हल्दी काढ़ा दूध सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, आप देखो अमेरिका जो है हल्दी दूध को पेटेंट कराने की कोशिश कर रहा था। गोल्डन मिल्क के नाम से बिकने लग गया जब से कोविड आया। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है प्रीति जी कि हम लोग का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बचपन से हमको ऐसा रखा जाता है, हमको ऐसा खाना खिलाया जाता है, हम लोग बहुत वैसा स्पाइसी फूड खाते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है काफी अच्छा है कंपेयर टू अगर हम बाकी कंट्रीज को देखें तो बहुत वल्नरेबल है। एयरलाइन चाइना से बंद होनी चाहिए या नहीं? दैट्स इट। मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि ये वायरस सिर्फ और सिर्फ चाइना से नहीं आता है। आप एक आम नागरिक होने के नाते आप सिर्फ चाइना से अपना ओपिनियन दीजिए, आम नागरिक होने के नाते। जी, मैं आम नागरिक होने के नाते ही बोल रहा हूं कि आप जो है एयरलाइन से ये वायरस ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली चाइना से ही लैंड कर सकता है। क्या चाइना के पास क्या कहते हैं सिंगापुर जाकर सिंगापुर से लैंड नहीं कर सकता, अमेरिका जाकर अमेरिका से लैंड नहीं कर सकता? तो या तो पूरा वर्ल्ड नेटवर्क बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज कोई स्ट्रैटेजिक तरीके से मूव करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है पिछली बार जब टोटल लॉकडाउन होता है तो कैसी हालत हो जाती है, लोगों के लिए अर्निंग की प्रॉब्लम होती है। हिंदुस्तान इतना सक्षम देश नहीं है। ठीक है, हमारे साथ प्रियंका राणा भी, राजनीतिक विश्लेषक। प्रियंका जी, क्या जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य हैं, वो कह रही हैं कि ठीक है कोविड है, वैक्सीनेशन ड्राइव भी हुआ है, लेकिन अभी जो फिलहाल नया वेरिएंट है वो हमारे देश में दस्तक देने को तैयार है, उस पर लगाम लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस नए वेरिएंट को वहीं रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, और देखिए प्रीति, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। पहले भी हम इस महामारी को झेल चुके हैं, कई लोगों ने अपने परिवार
के बहुत ही हाँ, प्रिय सदस्य अजीज को खोया लोगों है, को खोया है ना? जी। वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी है और बहुत ही मार्मिक दृश्य भी देखे हैं, किस तरह से लोग लाइन में खड़े हुए थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए। हाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं थे, हाँ, बिल्कुल। हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं थे। अब मॉक ड्रिल हो रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है, पर ये चीजें मेरे ख्याल से स्वास्थ्य मंत्रालय को पहले से पता होता है, उनके पास सारा रिकॉर्ड सब कुछ डाटा अवेलेबल होता है। तो इसमें ये मॉक ड्रिल हो रही है, बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए कि वो पहले जो गलतियां हुई हैं आगे तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर इस चीज में भी अब दोबारा से राजनीति हो तो वो एक बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। राजनीति हो तो बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि बोला गया कि चाइना के आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उसमें एटलीस्ट हम RT-PCR तो करवा सकते हैं ना, जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके RT-PCR होने चाहिए। बाकी जितने भी आपके और दूसरी फ्लाइट्स इंटरनेशनल, हमारे एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, बाकी मनसुख मांडविया जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, 20 तारीख से पहले कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई दी थी उनके, कोई भी ट्वीट आप चेक कर लीजिए, कोई भी संवेदनशीलता कोरोना की तरफ उनका कोई चिंतन नहीं था। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्रा चल रही थी त्रिपुरा और मेघालय में, उसके लिए ट्वीट हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके बारे में अचानक से 21 तारीख को जब राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी जाती है, उसके बाद से अचानक से कोरोना हमारे देश के अंदर हर डिबेट के अंदर हर लोगों के अंदर ये हो जाता है कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। चलिए ठीक है, कोरोना आ गया, कोरोना पहले गया नहीं था, पहले से था। कभी भी उसके बारे में लोगों को गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन अभी भी आप देखिएगा उसके बाद भी जब पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी मास्क लगाकर गए हैं, उसके बाद कोरोना को राहुल गांधी को तो ट्रोल किया गया। डॉक्टर राजीव सूद के पास जाएंगे, RML के डीन है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि मुझे भी कोल्ड कफ है लेकिन मुझे कोविड नहीं है सर, मैं टेस्ट करा चुकी हूँ, लेकिन मेरे जैसे तमाम लोग देश में हैं जिन्हें इस वक्त क्योंकि मौसम भी बदला है, उन्हें कोल्ड है, कफ है, जुकाम है, बुखार है सर, उन लोगों के लिए क्या वो कोविड टेस्ट कराएं, क्या करें घर पे, क्या उन्हें डरने की ज़रूरत है कि उन्हें कोविड है? नया साल भी है, जश्न मनाने से भी बेचारे डर रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों का लगता है कहीं ये कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, ऐसा में क्या करें सर? देखिए, अगर जुकाम है, खांसी है, स्पेशली अपर आपकी ट्रैक के अंदर इरिटेशन है, तो आपको टेस्ट तो करवाना ही चाहिए जी। और दूसरी बात है, अगर बुखार है साथ में तो और भी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जितने लोगों को जुकाम है कोविड की वजह से, उससे कई ज्यादा संख्या में लोग, कम से कम 30 गुना लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको कोविड का इन्फेक्शन होगा, पर वो लोगों को सिम्टम एक भी नहीं होगा, जुकाम भी नहीं होगा। अच्छा। तो इस सारी स्थिति के मद्देनजर तो ऐसे लोगों से बचे कैसे सर, जिनके जो एसिम्प्टोमेटिक A++ सिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं है लेकिन कोरोना उनके अंदर है और वो घूम रहे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल है, फिर उनसे कैसे बचा जाए सर? देखिए, इसी को तो बोलते हैं, आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं और एक जो सोशल वैक्सीन है वो यही है कि डिस्टेंसिंग रखें, गैदरिंग अवॉइड करें, अननेसेसरी किसी पार्टी में या किसी सेलिब्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जाएंगे तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको कोई सिम्टम नहीं है और वो आपको कोविड का स्ट्रेन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मास्क पहने, सबसे बड़ा हथियार, और दूसरा गैदरिंग्स को अवॉइड करें, अपनी हैंड हाइजीन रखें, जो कि हम पहले से अब सब अवेयर हो चुके हैं, नए सिरे से समझाने की जरूरत नहीं है। और जिससे भी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस रखें, क्राउडेड लिफ्ट्स में ना जाएं, बंद कमरों में जहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है वहां पे अवॉइड करें। और जहां आप अवॉइड नहीं कर पाते वहां मास्क तो है आपके पास, जो हम आपको बता रहे हैं, वो आपसे दूसरे को कोविड ट्रांसमिट ना हो या किसी दूसरे से आपको ट्रांसमिट ना हो, दोनों 2 वे प्रोटेक्शन है। अब इस सब के अंदर आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर किसी को कोविड है तो आजकल वो बहुत कम सिम्टम्स के साथ हो रहा है, और कई लोग जो हैं उसको फिर जीनोम की जो सीक्वेंसिंग जो होनी चाहिए वेरिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो चूक जाएंगे हम लोग, और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखिए कि जुलाई से आज तक 4 केसेस आए हैं इसके नए वेरिएंट के, और इस BF.7 वेरिएंट के जो केसेस हैं, आप ये 4 केसेस नहीं है इंडिया में, एक केस पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होगा। और इन लोगों का आप अगर क्लिनिकल आउटकम देखेंगे सबके सब ठीक है,
उनको सिम्टम्स ज्यादा नहीं थे, वो सब वैक्सीनेटेड थे। तो इससे ये हम मानते हैं कि हमारा इंडिया में जो वैक्सीनेशन है अच्छा हुआ है, एक्सटेंसिव हुआ है, कम्युनिटी जो इम्यूनिटी मिली है वेव्स आने की वजह से, वो उसकी वजह से भी बचाव हुआ है। और जिनको भी ये इन्फेक्शन हो रहा है उनको ये इन्फेक्शन खतरनाक नहीं हो रहा है। फिर भी मॉक ड्रिल भी जरूरी है, हमारे को प्रिकॉशंस भी जरूरी हैं, सेफ्टी रखना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया पहले भी कि अगर हजारों लाखों लोगों को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उनको जब भी कोई एक एनिमल होस्ट मिलेगा या कोई और तरीका होगा, वेरिएशन हो जाएगा इसके अंदर। आज HIV एड्स के लाखों वेरिएंट आ चुके होंगे और जा रहे हैं, उसमें तो 1000-2000 वेरिएशन होते रहते हैं। तो ये एक वायरस है, इसमें वेरिएशन होना असंभव नहीं है, पर उसमें एक वेरिएशन को हम स्टडी करते हैं और फिर जब वो सिम्टम करने लगता है तो उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं और उसको फिर आइडेंटिफाई करके उसकी मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी व्यूअर्स के जिन्होंने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पेजेस पे लिख के भेजे हैं, वो सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ क्योंकि पॉलिटिकल लोग भी हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा लगातार हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ जो हमारी राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रियंका राणा, उनके कुछ सवाल हैं जो उन्होंने अभी ब्रेक में मुझसे पूछा है, वो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, लेकिन पहले आप अपनी बात रखिए। कौशल कांत मिश्रा, मैंने हनुमान जी की बात सुनी और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनकी भी बात सुनी। मैं कुछ चीजें फैक्चुअल चीजें बताना चाहता हूँ। एक चीज ये कि जब भी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया में आ रही है तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सबका कोविड RT-PCR होना चाहिए, तभी वो लोग क्लियर, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक वो नहीं आएंगे। स्पेशली अगर चाइना से अगर कोई फ्लाइट आ रही है तो वहां के सारे लोगों का कोविड RT-PCR होना जरूरी है, तभी वो हमारे देश में आते थे। ये फैक्ट है, चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, और डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट चाइना से हिंदुस्तान अभी आ नहीं रही है, ये दूसरा फैक्ट है। अब एक चीज और बताता हूं जिससे शायद हमारी पॉलिटिकल एनालिस्ट को इंसाइट मिलेगा। ये WHO के चीफ बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेक अ कम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, WHO नीड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन डिजीज सीवियरिटी, हॉस्पिटल एडमिशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटेंसिव केयर यूनिट सपोर्ट। WHO का चीफ कह रहा है कि अभी हमारे पास WHO के चीफ पर पिछले साल कितने गंभीर आरोप लगे थे। कौशल कांत जी, कम से कम आपसे तो उम्मीद नहीं है कि आप हर बार WHO के चीफ के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। प्रियंका राणा कुछ कह रही हैं, थोड़ी देर के लिए फोन। हाँ बोलिए, आइए जल्दी आइए। सर आप तो कहाँ गायब हो जाते हैं आप? मैं कहीं नहीं गायब होता हूँ, आपका नेटवर्क है, मैं कहीं नहीं। सुनिए, जो WHO का चीफ का स्टेटमेंट है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ वो बहुत सही है गलत है, मैं तो ये कह रहा हूँ दिस इज व्हाट इज फैक्चुअल सिचुएशन, कि जब तक हमारे पास डेटा नहीं आएंगे सब जगह से, तब तक हमारे जो हमारा कोविड एक्सपर्ट ग्रुप है उस पर जब तक ओपिनियन नहीं देगा तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल तैयारी कर सकती है, लोगों को ऑन टू रख सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो चिट्ठी लिख सकता है राहुल गांधी को हेल्थ इमरजेंसी के लिए, लेकिन उनके पास डाटा अवेलेबल नहीं होता है। वो भी आपके बीजेपी के 3 सांसद जब बताते हैं उनको कि राजस्थान में हेल्थ इमरजेंसी आ गई है, तब चिट्ठी लिखी जाती है और उसके बाद आनंद फानन में पार्लियामेंट में भी मास्क लगाकर पहुंच जाते हैं। लेकिन मन की बात में जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी पहुंचते हैं वो बिना मास्क के पहुंचते हैं। क्या उनके लिए हेल्थ इमरजेंसी नहीं है? क्या ये प्रोटोकॉल सिर्फ राहुल गांधी के लिए होते हैं? और चलिए छोड़ देते हैं, हम राजनीतिक चीजों को छोड़ देते हैं, हम अगर लोगों की बात करें, हम अपने देश के नागरिकों की बात करें, तो सर आपकी तरफ से कोई गाइडलाइन अभी तक आई है क्या? जो आपके एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने कोई गाइडलाइंस निकाली है क्या एयरपोर्ट के लिए? क्योंकि अभी तक जितनी भी आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है या डोमेस्टिक फ्लाइट है, उनमें किन किन देशों के लिए RT-PCR बस्ट हुआ है? क्योंकि अभी कल ही मेरे घर के परिवार के लोग आए हैं, उनका किसी का RT-PCR चेक नहीं हुआ है। प्रियंका राणा की मदर आई है मलेशिया से, कह रही है कि मलेशिया, अच्छा सुन तो लीजिए, कह रही है मलेशिया से प्रियंका राणा की मदर आई है, उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, वो सीधे एयरपोर्ट से बाहर आई और घर आ गई। नहीं, उनका टेस्ट हुआ नहीं होगा। एक मिनट एक पहली चीज तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉलिसी है। ठीक, मलेशिया की हो सकता पॉलिसी हो, लेकिन अगर चाइना से कोई फ्लाइट आ रही है, कनेक्टेड है, लिंक है, तो क्रॉस चेक कीजिए। वो हमारे देश की पॉलिसी, हमारे देश में क्या टेस्टिंग हो रही है? यही जानकारी तो चाह रहे हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल हो रही है लेकिन लोगों को पता नहीं है।
अच्छा ठीक है, बोले दीजिए बोले कौशल बोले प्लीज। आप तो कांग्रेस की प्रवक्ता से ज्यादा बोल रही हैं, जबकि आप उनको सर, मैं देश की नागरिक भी हूँ और एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि समस्या क्या है, मैं ये बताने की कोशिश कर। सुनिए तो मैडम, ऑन द लाइट, गंभीर विषय प्लीज गंभीर विषय है, देश में लोगों के जान का मामला है, प्लीज गंभीरता रखिए। स्क्रीन पे कोरोना जैसे बीमारियों के लिए गंभीरता रखिए और गंभीरता के साथ अपनी बातों को रखिए, क्योंकि देश देख रहा है। आपके किसी भी ऐसे शब्द और किसी भी ऐसे बॉडी लैंग्वेज से कुछ गलत मैसेज ना चला जाए, इसका भी ध्यान आप लोगों को रखना होगा। कौशल कांत मिश्रा प्लीज। जी, मैं बहुत सीरियस होकर मैं अपनी बात को रख रहा था। समझ क्या है कि जो हमारा कोविड एक्सपर्ट ग्रुप है, जो वो एडवाइस करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इंप्लीमेंट करेगी। और जहां तक रही एयरपोर्ट की बात, एयरपोर्ट पे अगर कोई भी पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसको रोका जा रहा है। अगर उसके पास अगर कोई 2% सोशल डिस्टेंसिंग हुई है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट हुई है, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी की बात आपकी चिट्ठी में आई है सर। डाउन नहीं करती है उसमें हेल्थ इमरजेंसी के अंदर आप लोगों ने इतना शोर मचाया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, किसी ने मास्क नहीं लगाया है, तो क्या एयरपोर्ट के ऊपर जहां से कोरोना वायरस हमारे देश के अंदर आ सकता है, नया वेरिएंट, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है। आप नहीं, आप मेरे को ये बताइए, आप एक नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, बहुत अच्छी बात है, पर क्या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ मास्क नहीं लगना चाहिए? तो सर गाइडलाइंस निकाली है सरकार ने, गाइडलाइंस निकाली है। मॉक ड्रिल से पहले तो आपको गाइडलाइंस निकालनी चाहिए ना। फाइन लगाना जरूरी है कि नहीं है देश के नागरिकों को, जैसे पहले लगाया गया था, या अभी भी हम नमस्ते ट्रम्प या फिर हम थाली बजाएंगे इस बार? क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल स्टाफ है, उन्होंने तो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे देश के नागरिकों को बचाया जितना बचा सके। लेकिन ऐसी स्थिति में दोबारा से हमारा देश ना आए, उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, बस मुझे आप ये बताइए। खाली मॉक ड्रिल से काम नहीं चलेगा, गाइडलाइंस कब आएंगी, एडवाइजरी कब आएगी और एविएशन मिनिस्टर कब जागेंगे, हमें ये भी तो बताइए। अनुमा आचार्य मैडम जी, जो आपने इतनी लंबी बात की, फॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर हूँ और मैं पिछली बार जब कोविड एक्सपर्ट ग्रुप था मैं उसका मेंबर रहा हूँ, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए एज ए डॉक्टर, एज ए सिटीजन, एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऑल्सो, एज ए बीजेपी प्रवक्ता। सरकार जो काम कर रही है, जो लेट डाउन गाइडलाइंस है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है एक्सपर्ट के फीडबैक के ऊपर। और अगर जहां तक रही एविएशन मिनिस्ट्री की बात, एविएशन मिनिस्ट्री की गाइडलाइन तभी बनेगी। सर बहुत अच्छी बात है, आपके कहने से या किसी, लेकिन उससे पहले मैं भी देश की नागरिक हूँ, मैंने भी कोरोना झेला है, मैंने कोविड के जितने भी आपके सिम्टम्स है उससे लोगों को मरते हुए देखा है। अब आप यहाँ पर बैठकर इस तरह की बातें करेंगे तो ये बहुत देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। एक सेकंड कौशल कांत जी और प्रियंका राणा प्लीज। अनुमा आचार्य है, हम कुछ बोलना चाहती है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, बोलिएगा मैम। प्रीति जी, एक तो ये कि जिक्र आया था राहुल गांधी जी का, तो मेरा ये कहना फिर अब मैं कहना सामयिक भी लगता है कि जो मनसुख मांडविया जी ने एक बहुत हास्यास्पद पत्र इसलिए लिखा कि बाकी लोगों को नहीं लिखा, जन आक्रोश यात्रा में नहीं लिखा, दूसरी जो राजस्थान में हो रही है उस पर नहीं लिखा और कर्नाटक में नहीं लिखा। दूसरी चीज, कौशल कांत मिश्र जी एक बहुत अच्छे, उनका जो सब्जेक्ट है उसके बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और एक अच्छे दोस्त भी हैं, पर दिक्कत यह है कि वो ऐसी चीज को बचा रहे हैं जिसमें ड्रामा ज्यादा है। मैं पॉट से आती हूँ, तो हम ड्राई रन, जिसको आप मॉक ड्रिल कहते हैं, उसको हम ड्राई रन कहते हैं, वो हम हमारे मीडिया में भी ड्राई रन कहते हैं, हमें हमारे मीडिया में भी प्रैक्टिस को ड्राई रन ही कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ड्राई रन जो होता है वो हम पूरे देश को दिखा के नहीं करते, हम इंटरनल अपने स्वास्थ्य विभाग को करने के लिए, अपडेट करने के लिए करते हैं। तो ये जो तमाशा करके हर चीज दिखाने की आदत है वो गलत है, और इससे पहले कि ये तमाशा करें आप सोर्स को रोकिए। और ये सवाल आपको मेरे साथ मिलके पूछना है प्रीति जी कि क्यों नहीं ये सोर्स से रोका जा रहा, क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन इस पर कोई नियम नहीं निकाल रही, क्यों हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, जहां से ये इन्फेक्शन आ सकता है उससे पहले रोकिए और उसके बाद मॉक ड्रिल करिए और वहां पर मुस्तैदी रखिए। ये नहीं कि खाली दिखाना और ड्रामा नहीं चाहिए हमको, हमें चाहिए कि आप वाकई वो चीज रखिए जिससे कि इस देश का भला हो, लोगों का भला, और आप इसमें मेरा साथ। सवाल आपने एकदम विनम्रता के साथ, सबने बहुत आराम से चुपचाप सुना। अब आप जवाब सुनेंगे कौशल कांत मिश्रा, जो कि इस वक्त भाजपा के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर नहीं है, पार्टी लाइन पे बात करेंगे। मैं बिल्कुल पार्टी लाइन पे बात कर रहा हूँ।
अनुमा जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सरकार भी ये सोचती है कि उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, गाइडलाइन आनी चाहिए, लेकिन जब तक कोविड एक्सपर्ट ग्रुप हमें एडवाइस नहीं करेगा, जब तक सारे डेटा नहीं आएंगे, तब तक इस तरह से करके हम अपने आप अपने मन से एज ए सरकार नहीं कर सकते। दिस इज फर्स्ट। दूसरी चीज, जो आपने राहुल गांधी जी के लिए सवाल पूछा, बाकी यात्राओं के लिए सवाल पूछा, तो अनुमा जी आप समझती हैं कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, सारे स्टेट को गाइडलाइन दी गई थी, सारे स्टेट को चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा थी अलग, सुनिए प्लीज अनुमा जी, सारे स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज को लेटर गए थे गाइडलाइन के, या जो भी कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन को लेकर के, वो लेटर आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अलग अलग स्टेट से पास हो रही थी, वो किसी एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए राहुल जी को अलग से चिट्ठी लिखी गई थी, और यही वजह थी कि उनको चिट्ठी लिखी गई। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आज गलत बात हो रही है। सबसे बड़ा फायदा ये जवाब कि आज पूरा देश जायज नहीं है ना। और मेरा सवाल यह है कि क्या कोविड एक्शन ग्रुप कह रहा है कि हल्ला कर करके मॉक ड्रिल करो? बिल्कुल करो मॉक ड्रिल, लेकिन सब तमाशा करके मत करो। मॉक ड्रिल जब की जाती है मीडिया वाले जवाब सुन कौशलकांत मिश्रा, डॉक्टर अनुमा, इसका जवाब कमांडर अनुमा स्क्रीन पर, हाँ स्क्रीन पर। अनुमा जी देखिए, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा देश की जनता को यह हुआ कि पूरी देश की जनता को यह अवेयरनेस हो गई। तो कोविड एक चीज है जो आने वाली है। राहुल गांधी को हो गई, लेकिन पूरे देश की जनता को हो गई, लेकिन आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को नहीं हुई। वो मन की बात सुनने के लिए बिना मास्क के चले जाते हैं। अगर आप कहें तो वीडियो दिखा दूं मैं आपको। आपके मन की बात जितने भी आपके कार्यालय में हुई है, किसी ने मास्क लगाया हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। एक पता है कौशलकांत जी, एक बड़ा वायरल हो रहा है, ये एक एडवाइजरी है, और एडवाइजरी कंपलसरी नहीं होती है, ये एक एडवाइस है। जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान बहुत होता है, में मजबूर मत कीजिए मुझे। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा भी हैं, जो कि ज्यादा बोल तो नहीं रहे इस वक्त, लेकिन आपसे एक सवाल है। एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है, कोरोना वायरस फिर से वाया एयरपोर्ट, क्या कहेंगे? कोरोना वायरस एक, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये म्यूटेशन से होता है, जरूरी नहीं कि वाया एयरपोर्ट से आ रहा हो, वाया शिप से भी आ सकता है, अलग अलग जगहों से आ सकता है। मेरा वाया एयरपोर्ट अगर इतना गंभीर है और सब जगह से आ सकते हैं, तो फिर उसके लिए स्ट्रिक्ट कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं? अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने आपको गिनाया भी कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। मुझे लगता नहीं मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत है। और मुझे आपका सवाल भी समझ नहीं आ रहा है कि आप कह रहे हो कि सरकार कुछ बता नहीं रही क्या कर रही है, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार बहुत हल्ला कर रही है, बहुत कुछ दिखा रही है। तो आप, मुझे सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको तकलीफ क्या है। नहीं, आपको तकलीफ बेसिकली ये है। एक सेकंड में समझा देती हूँ। आप ना, मुझको लगता है कि डिबेट से बाहर अभी सोच रहे हैं जी। डॉक्टर अनुमा ने पूछा, माफ कीजिएगा, विंग कमांडर अनुमा ने पूछा कि आप जब मॉक ड्रिल करते हैं तो आप हल्ला कर करके बता रहे हो कि देखो हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, देखो हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। उनका ये कहने का मतलब था। जी, प्रियंका राणा का पूछने का मतलब ये है कि हमारे पास गाइडलाइंस कौन सी हैं जो पब्लिक डोमेन में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई हैं, जो पब्लिक को फॉलो करना है, वो क्या है हमारे पास? दोनों के सवाल बिल्कुल अलग अलग अलहदा है। जी, अगर हम मॉक ड्रिल करते हैं और दिखाते हैं कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत बात है। हम जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो है, हमारी तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं, अगर कुछ समस्या आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो उसमें क्या बोलना है? नहीं, आश्वासन से देश चलेगा क्या? आप ये बताइए, क्रिसमस है, आपका न्यू ईयर आने वाला है, लोग पार्टियां करते हैं, इतना ज्यादा गेट टुगेदर्स होते हैं, उसके लिए कोई गाइडलाइन है? डॉक्टर्स, हाँ ठीक है, हमारी स्थिति ऐसी कब पहुंची कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, रोकने के लिए क्या करेंगे? एक्सपर्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। जिस दिन एक्सपर्ट ग्रुप एडवाइस करेगा उस दिन गाइडलाइन इंप्लीमेंट हो जाएगी। हम और आप बैठ करके डिबेट पे नहीं डिसाइड करेंगे कि गाइडलाइन कब लगेगी, कब इंप्लीमेंट होगी, इमरजेंसी लेटर लिखा गया था, वो किस गाइडलाइन में लिखा गया था? क्या था? देश को आप भ्रमित मत कीजिए, देश को मजाक बनाने की जरूरत नहीं है सर। देश को ये एक बनाने की जरूरत नहीं है। पहले भी हमारा देश बेरोजगारी को झेल रहा है। हमारे देश के अंदर जो बिजनेसमैन है, सारा होटल इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। मुझे लगता है सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही अच्छा हो रहा है, बाकी सब गलत हो रहा है। आपके हिसाब से देश में सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा अच्छा हो रहा है, बाकी सब गलत हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि गलत है। आप पैंडेमिक में, किसी भी पैंडेमिक में नहीं, किसी भी पैंडेमिक, जी नहीं, आप मेरी बात का आप अधूरी बात का पूरा मतलब मत निकालिए। किसी भी पैंडेमिक में हमारे यहाँ पर सबसे पहली चीज होती है,
बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, सुरक्षा ये बचाव है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब तक कोई पैंडेमिक की गाइडलाइन ना आए हम जिम्मेदारी हम तो ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भारतीय लोग जनता ऐसे पार्टी हैं अपनी जन आक्रोश यात्रा कैंसिल कर सकती है, तो फिर भी अगर वो लोग चिट्ठी पार्टी लिखती में है, जाते हैं तो वो कैसे स्प्रेड होने से रोका भारतीय जाएगा? जनता कुछ पार्टी ये तो नहीं guidelines कहती कि बनेगी, आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक दो, हम अपनी जन आक्रोश या यात्रा सारा जो करेंगे। जिम्मेदारी है वो देश के नागरिकों की होगी। मैं आज देश के नागरिक की तरह आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, सभी के सवालों का जवाब डॉक्टर राजीव सूद के पास है। अब आप देखिएगा कैसे। डॉक्टर राजीव सूद, जब हम सुबह सुबह टीवी लगाते हैं, तमाम हमारे जो घर वाले हैं हमारे साथ मौजूद होते हैं, और हम जैसे पत्रकारों के लिए तो बड़ा अजीब सा माहौल हो जाता है कि हमें देखना पड़ता है और हम सच्चाई देखते हैं अपने घर वालों के साथ, और हमारे लिए मजबूरी है कि हम देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऐसे में सर सबसे पहला सवाल, वो तो हम समझते हैं सर क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमें पता है कि पॉलिटिकली देश में क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारे घर वाले हैं, सबसे पहला सवाल एक आम नागरिक यही पूछता है कि जहां से इन्फेक्शन आ रहा है हम उस दरवाजे को क्यों नहीं बंद करते, जैसा कि डॉक्टर अनुमा आचार्य ने कहा कि हम फ्लाइट्स पे क्यों नहीं पाबंदियां लगाते, क्यों हम इन्फेक्शन को नहीं रोकते। ये आम आदमी का सवाल है, ये तमाम उन घरों में, मध्यम वर्गीय घरों में, बड़े घरों में, छोटे घरों में, जो भी जागरूक नागरिक है उनके घरों में ये पूछा जाता है। सर इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात बिल्कुल, अगर आप पेंडेमिक के संदर्भ में बात करेंगे तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मीडिया है, इसी से सबसे पहले इन्फेक्शन आते हैं। जी सर। और जैसे बहुत साल पहले जब प्लेग आई थी या ये जो आपका इन्फ्लुएंजा आया था, फ्लू आया था, वो भी ट्रांसपोर्ट से ही आया था। इसलिए ये सोचना और समझना बहुत जरूरी है कि वहां पे हमको रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत है या एडवाइजरी है कि उधर क्या करना है, हमको मास्क पहनने हैं या बाकी प्रिकॉशंस लेने हैं। हाँ। आज की डेट में जब हमारे देश में 250 सब वेरिएंट घूम रहे हैं, हाँ। तो उस टाइम ये बोलना कि कोई एब्सोल्यूट लॉकडाउन कर दें या रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद कर दें, वो नहीं है, फिजिबल ना होगा वो। हाँ। और क्योंकि हमारा जो टोटल लोड है, मैंने जैसा बताया 250 सब वेरिएंट ऑलरेडी हमारी कंट्री के अंदर हैं। हाँ, हाँ। हमको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बात पूरे ग्लोबली भी जितने भी इस वक्त जो भी अभी जितने पैनल बन रहे हैं, आप वॉशिंगटन पोस्ट उठा के देख लीजिए, तो भी बड़े बड़े मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स आप देख लीजिए, इन सब में, द गार्जियन आप देख लीजिए, उन सब में बस एक ही चीज है कि पूरे विश्व में इस वक्त सिर्फ एक ही चीज है कि आप प्लीज आप कोरोना को रोकने के लिए तमाम प्रिकॉशंस ले लीजिए, आप मॉक ड्रिल करवा लीजिए, दवाइयां दे दीजिए, लेकिन लॉकडाउन नहीं मत लगाइए। उसका एक बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमने देखा कि कैसे देश भर में, पूरे विश्व में रिसेशन आ गया, आर्थिक मंदी आ गई, लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, नौकरियां जाने लग गई। तो एक तो सर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन मत लगाइए, उसके अलावा कई सारी चीजें हैं जिससे हम देश को बचा सकते हैं, वो करें। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ ये भी आता है कि अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाते हैं, उसके अलावा हम देश को बचाने की बात करते हैं, तो क्या उस लेवल पे कि बिना लॉकडाउन लगाए इतनी बड़ी आबादी को हम क्योर कर पाएंगे सर? क्या ये पॉसिबल है डॉक्टर राजीव सूद? हाँ जी, ये पॉसिबल है। वो इस तरह से पॉसिबल है कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारी जो सैंपलिंग है, आरटीपीसीआर हर व्यक्ति का करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया इंडिया के अंदर कि अगर कोई जापान से, चाइना से, थाईलैंड से, हांगकांग से कोई आता है तो उसका तो आरटीपीसीआर होगा। और वैसे भी इंटरनेशनल ट्रैवलर में ये आ गया है कि 2% आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। हाँ। तो ये स्टेप्स में होती है, या ये नहीं होता कि आज न्यूज आई और कल आप सारा कुछ बंद करके बैठ जाएं, सारी फ्लाइट्स बंद कर दें या सब। मैं इसको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आप इसको मॉक ड्रिल बोलिए या ड्राई रन बोलिए, और या इसको एडवर्टाइज करना या नहीं करना, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। पर मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हो रही है, हर जगह हो रही है, और हर जगह ये एडवर्टाइज नहीं हो रहा। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर कहीं जाएगा तो वो न्यूज बन जाती है। फाइनल कमेंट पे जाएंगे सर, मैं आपके पास आती हूँ। फाइनल कमेंट शुरुआत कौशल कांत मिश्रा से, फाइनल कमेंट दीजिएगा सर। न्यू ईयर भी है, 31 दिसंबर है, 1 तारीख है, हमारे देश के लोग मनाते हैं, देश भर में जश्न का माहौल होता है, नए साल का स्वागत हम करते हैं। अब आप डॉक्टर भी हैं और अब आप प्रवक्ता भी हैं, दोनों ही लाइनों से आप हमारे देश को गाइड कीजिए। कोविड में सावधानी ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही इसका इलाज है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये स्टेटमेंट क्लियर है। और जहां तक रही देश की बात, देश में 4 टी के हिसाब से चाल चले कि टीकाकरण हो चुका है
ट्रेस करना है, अगर कोई इन्फेक्शन आता है टेस्टिंग होती है और ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और मुझे लगता है कि जैसे ही कोई भी गाइडलाइन आएगी जरूर पूरे पब्लिक को इशू की जाएगी। ठीक है सर, अनुमान। एक बात में सभी को सहमत होना ही पड़ेगा कि देश की जनता का स्वास्थ्य सबसे आगे है, लेकिन पॉलिटिकल गिमिक। प्रियंका राणा, देखिए स्वास्थ्य बिल्कुल ज़रूरी है और ये मुद्दे बहुत ही सेंसिटिव हैं, लेकिन इनको मजाक ना बनाया जाए। पूरे देश को अगर कुछ भी ऐसी गंभीर समस्या आ रही है तो सरकार को सबसे पहला कदम उठाना चाहिए, एक आइडियल अपने आप को पेश करना चाहिए। अगर मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो सरकार के लोगों को भी वो करके दिखाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में और साथ ही अपने अपनी बातों को रखा। हमारे साथ डॉक्टर रहे, एक्सपर्ट रहे, भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता, तमाम लोग, एक आम नागरिक भी हमारे साथ मौजूद है, इस डिबेट में मौजूद रहा। हमने उन सवालों को उठाया जो इस वक्त हमारे देश का एक आम नागरिक सोच रहा है और देश के तमाम बड़े बड़े पैनलिस्टों से, अपने देश के नेताओं से, डॉक्टर से जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि हमें एक बार फिर से ये जो नया इन्फेक्शन है जिसका नाम BF7 है, हमें तो नहीं हो जाएगा क्या? वैक्सीनेशन लेने के बाद हमें डरने की ज़रूरत है क्या? वैक्सीनेशन ड्रिल होने के बाद एक बार फिर से हम इस नए वायरस की गिरफ्त में तो नहीं आ जाएंगे? तमाम सवालों के जवाब आज हमने अपने इस डिबेट में लिया और हमारा यही मकसद होता है। हमारी जो पत्रकारिता है वो यही कहती है कि पहले हम आपको जागरूक करें, आपके जान को सुरक्षित करें, उसके बाद आगे की कोई चीज़ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।